तो आज मेरे एक सब्सक्राइबर आए हैं जो चंडीगढ़ से आए हैं खासकर मेरे से मिलने के लिए। इनका मैंने अकाउंट अनफ्रीज कराया करीबन 12 से 15 दिन में। इनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे इनका अकाउंट फ्रीज हुआ, कैसे इनका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो गया। आप लोग जानते होंगे कि अगर आप टाइमली ईएमआई पे नहीं करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है और साथ ही साथ रिकवरी वाले भी आपके घर पे आते हैं। तो इनका जैसे अकाउंट फ्रीज हुआ तो इनका केरल से फ्रीज हुआ था, तो इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया अराउंड 15-20 दिन पहले। सर 15-20 दिन पहले इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और इन्होंने बोला कि सर अगर आप मेरा अकाउंट को अनफ्रीज करवा देते हैं तो मैं आपके यहाँ पर मिलने आऊंगा और आपके साथ वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि काफी कम ही लोग जो है फेस रिवील करते हैं। काफी लोग जो है कैमरे में आना ही नहीं चाहते, कहते हैं कि सर आप मेरा काम करा दीजिए, आपको जो भी आप बोलेंगे वो मैं रेडी हूं करने के लिए, लेकिन वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो खासकर जैसे दिल्ली के जो लोग होते हैं तो वो तो मान जाते हैं कि ठीक है सर आप ऐसा कर लीजिए और मिलने भी आ जाते हैं काफी बार। लेकिन काफी कम लोग जो है बाहर से आते हैं। जैसे ये सर चंडीगढ़ से आए मिलने के लिए, इनकी जो है कुछ फैमिली यहाँ पर भी रहती है, तो इन्होंने बोला कि सर आप आ जाइए, मैं आपसे मिल लेता हूँ और हो सके तो वीडियो भी बना लेंगे। तो मैंने इनको अपने घर पे ही बुला लिया कि स्टूडियो में बैठ के बनाते। कितने बार तो गाड़ी में वीडियो बनाया हमने। तो सर पहले आप ये बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, आप ये थोड़ा बताइए। हाँ, मेरा नाम रंजीत है, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, इंस्टाग्राम चलाते चलाते मेरे को एक गेमिंग ऐप दिखा। तो उस गेमिंग ऐप में मतलब क्या, मतलब इंस्टाग्राम में सिर्फ गेमिंग ऐप देखा डाउनलोड कर लिया आपने? हाँ जी, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा और तो मैंने गेमिंग ऐप डाउनलोड करा। तो उसमें मैंने कुछ पैसे लगाए पहले। तो कितने पैसे लगाए? मैंने उस टाइम 1000 रुपए लगाए थे उस पे। तो 1000 रुपए से मैंने कुछ पैसे अर्न करे वहां से। तो मैंने कुछ पैसे हारे भी वहां से मैंने, और कुछ पैसे जीते भी। तो ऐसे खेलते खेलते मैंने एक दिन 15,000 रुपए मेरे गेमिंग ऐप में हो गया था। तो उस वॉलेट में, हाँ वॉलेट में ऐड हो गया था 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए मैंने सोचा विड्रॉ कर लेता हूँ अपने अकाउंट में। तो मैंने मेरा वो अकाउंट सैलरी अकाउंट था, तो मैंने 15,000 रुपए उस पर विड्रॉ करे। तो मैंने 15,000 जब विड्रॉ करे तो 5 दिन बाद मेरे उस 15,000 रुपए होल्ड लग जाता है। तो उस होल्ड लग गया तो मतलब आपको कैसे पता चला होल्ड लग गया? तो मैं वो 15,000 रुपए मैं निकाल नहीं पा रहा था अपने अकाउंट से। तो मैंने फिर मैं बैंक गया अपने। तो बैंक वालों ने कहा कि सर आपका ये अकाउंट होल्ड कर दिया है केरल की तरफ, केरल में साइबर सेल वालों ने आपका ये अकाउंट होल्ड करा है। मतलब अमाउंट 15,000? हाँ, वो 15,000 रुपए मेरा होल्ड कर दिया था। बाकी का लेन देन हो रहा था। फिर बाकी मेरे अकाउंट में 1-1.5 लाख रुपए थे, तो मेरा वो चल रहा था नॉर्मली। तो मैंने सोचा कि 15,000 रुपए भी होल्ड लगाया तो मैं क्या ही करूँ, मेरा अमाउंट तो आ ही जा रहा है। मैं अपना 1 लाख रुपए जो थे उसमें ट्रांजेक्शन मेरा चल रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। 5 दिन बाद मेरे 5 से 10 दिन हो गए थे। 10 दिन बाद मेरा फिर पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया गया। तो फिर मैं बैंक गया कि सर ये मेरा पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया। तो बैंक वालों ने सेम वही रिस्पॉन्स दिया कि आपका केरल से साइबर सेल वालों ने अकाउंट फ्रीज करा है। फिर मैं परेशान हो गया यहाँ पे कि मेरे अकाउंट में 1 लाख से ऊपर थे पेमेंट, और मेरा सैलरी भी अकाउंट था वो। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी फिर बैंक वालों ने मेरे को क्या करा कि केस नंबर, एक पुलिस का नंबर दिया उन्होंने कि आप इन पे कांटेक्ट कर लो और यहाँ से जो आपके बैंक वाले थे, आप जाते ही आपको सारा डिटेल दे दिया या नहीं? पहले तो बहुत घुमाया उन लोगों ने, वो बता भी नहीं रही थी क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने मैनेजर से बात करी, बैंक मैनेजर से। तो उनने मेरे को एक केस नंबर, पुलिस का नंबर दिया कि आप इनसे कांटेक्ट करो, आपका यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। फिर मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट करा तो वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा, कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है। फिर अब मैं क्या करूँ क्या, क्योंकि उसी अकाउंट से मेरी ईएमआई सब चीजें चल रही है और मेरा सैलरी भी उसी में अकाउंट में क्रेडिट होता है। फिर देन उसके बाद मैंने उस पर कॉल करा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, तो बहुत सारी वीडियोस देखी तो एडवोकेट बहुत सारे मिले उसमें। तो एक एडवोकेट से मेरी बात हुई, उसने ये बोला कि सर हम आपसे 4,000 रुपए लेंगे। उस 4,000 रुपए फिर आपका यहाँ से एक नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजने पे 1 महीने के अंदर आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। लीगल नोटिस भेजा उन लोगों ने। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी यहाँ से चंडीगढ़ से केरल जाना तो इतना इजी है नहीं कि मैं यहाँ से वहां चले जाऊँ। तो मैंने बोला चलो 4,000 रुपए लग रहे हैं, तो मैं दे के अपना 1 महीने में अनफ्रीज हो जाएगा मेरे को। फिर 1 महीना मैंने वेट करा, उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। मैंने उस एडवोकेट से बात भी करी, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर वो कॉल भी नहीं उठा रहा मेरा। फिर मेरे यहाँ पे मेरी ईएमआई भी बाउंस होने लगी। मेरा होम लोन, कार लोन चलता है, तो मेरे पर लोन पे प्रेशर आने लगा, कॉल पे कॉल आ रहे लोन वालों की, सर आप लोन पे नहीं कर रहे हो, मेरा सिविल खराब होने लगा। फिर उसके बाद मतलब आपका कार लोन था आपके साथ और मेरा होम लोन चलता है। तो वो रिकवरी वाले भी कॉल करने हो गए? बहुत मैं परेशान हो गया बिल्कुल ही।
अब फिर मेरे पे इतने कॉल आने लगे, मैंने सोचा करूँ क्या, मेरे पास मेरे 2 महीने ऐसे वेस्ट हो गए। तो मैं सोचा करूँ क्या, तो मैंने और वीडियो देखी तो मेरे को सर का नंबर मिला। तो देन मैंने सर के साथ कांटेक्ट करा तो सर ने मेरा 10 से 12 दिन के अंदर मेरा अकाउंट अनफ्रीज करवा दिया। लेकिन देखो सर, आप एक और चीज आप बताना भूल गए कि देखिए 10 से 12 दिन जो आपका लगा वो क्यों लगा ये भी तो बताइए। एग्जैक्टली क्या था मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो इनको प्रॉपर डिटेल नहीं मिली थी, बस एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दिया गया था। अब केरल छोटा जगह तो है नहीं, अब केरल में एग्जैक्टली कहाँ है ये पता करना जो है बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो फिर इनको मैंने बोला कि आप अपने चंडीगढ़ साइबर सेल में जाइए। तो ये चंडीगढ़ साइबर सेल गए, वहां पर इन्होंने जाके पता किया कि एग्जैक्ट केरल में इस जगह से अकाउंट फ्रीज है। देन जो है मेरे एडवोकेट वहां पर गए, वहां पर जाने के बाद इनका क्या था कि जो 15,000 रुपए का होल्ड हुआ था वो 15,000 रुपए टोटल फ्रॉड अमाउंट था। तो इसलिए जो है केरल साइबर सेल ने उस अमाउंट को होल्ड कर दिया था 15,000 रुपए को। तो इनका क्या करना हुआ कि जब वहां पर बात हुई तो साइबर सेल वालों ने कहा कि हम इनका 15,000 रुपए का होल्ड लगा रहे हैं, बाकी अकाउंट अनफ्रीज दोबारा करें। मतलब जो इनके साथ पहले हुआ था कि 15,000 आए वो होल्ड हुआ, बाकी अकाउंट चालू था। तो इसलिए जो है वहां पर साइबर सेल वालों ने बोला कि हमने इनका अकाउंट फ्रीज इसलिए किया क्योंकि इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों नहीं रिस्पॉन्स दिया? क्योंकि वकील के चक्कर में पड़ गए। उन्होंने बोला कि 1-2 महीने लगेंगे, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, हमने लीगल नोटिस भेज दिया है। आप ये चुपचाप बैठ गए कि हो जाएगा अनफ्रीज, लेकिन वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो जब वहां के पुलिस वालों को लगा कि इनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उन्होंने अकाउंट को फ्रीज कर दिया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब अकाउंट फ्रीज होता है तो कोई भी कस्टमर हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अब कैसे इसको सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। कैसे इन्होंने जैसे 15,000 का होल्ड हुआ तो इन्होंने क्या करा, छोड़ दिया, बोला कि कोई बात नहीं देख लेंगे, या क्यों जाना फालतू का इतना दूर। जब अकाउंट फ्रीज हो गया तब इनको भी दिक्कत हुई, जब ईएमआईज बाउंस होने लगी तब जाके इन्होंने कांटेक्ट किया, मेरे को बोला कि सर ऐसा ऐसा है मेरे साथ। एक और चीज आपसे बताना भूल गया, इनके वाइफ का भी अकाउंट फ्रीज हो गया था क्योंकि इन्होंने जो है उनको भी ट्रांसफर किए थे कुछ पैसे। तो वाइफ का भी अकाउंट जब फ्रीज हुआ तो इसमें क्या होता है कि जब आपके वजह से दूसरों का अकाउंट फ्रीज होता है तो उस केस में सिर्फ उनका अकाउंट नंबर और एक एनओसी जाती है बैंक साइबर सेल की तरफ से बैंक को, और बैंक जो है देखता है कि एनओसी आ गया, देन वो अनफ्रीज हो जाता है। मतलब इनके बाद के बाकी के जो लेयर है वो इजिली जो है सॉर्ट आउट हो जाते हैं, लेकिन मेन इनका था। तो इनको जब एनओसी मिला तो इन्हीं के साथ साथ इनकी वाइफ का भी जो है एनओसी मिल गया वहीं से ही कि इनके भी अकाउंट से जो है होल्ड हटा दिया जाए। लेकिन इनका केस कैसे हुआ कि 15,000 रुपए का होल्ड लगा दिया गया, बाकी का अकाउंट एज इट इज ऐसे चल रहा है और अभी भी 15,000 का होल्ड अकाउंट में दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इनका व्हाट्सएप का स्क्रीन भी आपको दिखा रहा हूँ। मैंने लिख दिया था कि सर सॉल्व। तो ये बैंक में गए, वहां पर पता करा और वहां पर देखा कि हाँ सर एनओसी आ गई है, इनका अकाउंट अनफ्रीज हो गया। आप लोगों को भी मैं एक बात बोलता हूं दोस्तों कि कभी भी जब भी आपका अकाउंट फ्रीज होता है छोटा मोटा अमाउंट की वजह से, तो इतना टेंशन नहीं लेने का। जैसे अगर आपके उस खाते में कोई ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है या ईएमआई वगैरह नहीं जा रही तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ा अमाउंट है, आपकी ईएमआई वगैरह जा रही है और होल्ड लगा दिया गया है, तो सबसे पहले खाते में जो भी आपके पैसे है ना उसको निकाल लो, क्योंकि वो अकाउंट कभी भी फ्रीज हो सकता है। चाहे लीन लगा हो, वो अकाउंट कभी भी फ्यूचर में फ्रीज हो सकता है। सर ने क्या करा, 15,000 का होल्ड हुआ, छोड़ दिया अकाउंट, बोला कि कौन जाएगा फालतू का। और 1,70,000 टोटल कितने थे आपके पैसे खाते में? 150 से ऊपर था, 150 170 के करीबन इनके खाते में पैसे थे। तो वो पूरा का पूरा होल्ड हो गया। अब होल्ड होने के बाद क्या हुआ कि अब ये सर क्या करे, तो इसलिए जब भी आपके खाते में कुछ इस तरीके का होता है तो पैसे को निकाल लें। काफी बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है पूरा का पूरा, आप जो लेन देन कर भी रहे थे वो भी बंद हो जाता है। दूसरी बात, दिल्ली एनसीआर का जो भी केस होता है तो मैंने आपको बताया कि मैं जाके सॉर्ट आउट कराता हूं, लेकिन उससे बाहर का जो केस होता है तो मेरे एडवोकेट वहां ऑन द स्पॉट उधर जाके जहां से फ्रीज हुआ वहां जाके उस चीज को सॉर्ट आउट कराया जाता है। कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा जाता। लीगल नोटिस भेज दिया होता तो अभी तक ये मेरे पास नहीं आके वीडियो बना रहे होते। तो इसलिए जो है कभी भी अकाउंट फ्रीज होता है, टोटली डेबिट फ्रीज होता है, तो उस केस में तो आपको उस स्टेट में जाना भी पड़ता है, लेकिन जाने से कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोग डरते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन हाँ कोशिश करें कि देखिए फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लेयर पे आप हैं तो कोशिश करें ना ही जाए, कॉल पे ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि काफी बार ऐसा भी हुआ है कि एक्यूज बना के थाने में बंद कर दिया हो। तो इसलिए जो है सोच समझ के जाए कितना आपका डिस्प्यूट अमाउंट है, कितना आपका होल्ड कर दिया गया है। नंबर तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर
कि जो है आप वीडियो बनाएं, क्योंकि काफी कम लोग जो है बोलते हैं कि सर मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं, और 2-3 लोग और हैं जिनके साथ मेरे को वीडियो भी बनाना है। ये वीडियो जो देख भी रहे होंगे, जिनका अकाउंट मैंने अनफ्रीज कराया है, वो भी लोग जो है लाइन पे ही है। तो सर मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि जब दिल्ली एनसीआर के कोई केसेस होते हैं और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो मेरे से एक बार जरूर मिले, और कोशिश करूंगा कि मैं आपके अकाउंट को अनफ्रीज करा दूं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि गेमिंग ऐप से और कोई भी ऐसे वैसे जो थर्ड पार्टी ऐप जो देखते हो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया और गेम खेला, और खासकर स्टूडेंट लोग, मेरे पास तो सबसे ज्यादा जो कॉल आते हैं स्टूडेंट के। अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कहाँ ये गेमिंग ऐप के चक्करों में पड़ रहा है। अकाउंट फ्रीज करा रहते हैं, कोई कहता है मेरे स्कॉलरशिप का पैसा अटक गया है, कोई कहते हैं मेरे फादर ने पैसे भेजे थे स्कूल फीस का, वो पैसा अटक गया है। तो इन सब चीजों पे कुछ नहीं रखा, कोई शॉर्टकट नहीं होता है पैसे अर्न करने का। अगर पैसे अर्न करना ही चाहते हो तो कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपके खाते में कोई इम्पैक्ट ना पड़े। साथ ही साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि काफी लोग जो है मेरे को कांटेक्ट करते हैं, काफी लोग बताते हैं सारी बातें, काफी सारी चीजें पता भी चलती है। वीडियो बनाने का काफी कम टाइम मेरे को मिल पाता है। जैसा कुछ रहेगा आप मेरे को कमेंट करें या कॉल करें, जो भी चीज रहेगा मैं वहां तक आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।